नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड स्पेशल में आज की इस सीरीज़ में हम कृषि एवं पशुपालन लाए हैं और हम फटाफट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और उसके बाद फिर क्लास को सीरियल वाइज़ डिस्क्रिप्टिव में लेके आएँगे। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। कृषि एवं पशुपालन। तो गडोलिया में चाय के बागानों की स्थापना किसने की थी? सन 1843 ईस्वी में पौड़ी और गडोलिया में। ठीक है? In 1843 AD, who established the 10 gardens in Pauri and Gadolia? ठीक है, तो कैप्टन हडलसन ने, दान सिंह ने, रॉबर्ट बिलेयर ने या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कैप्टन हडलसन ने क्या करा था? पौड़ी और गडोलिया में चाय के बागानों की स्थापना की थी। कैप्टन हडलसन ने। इन उत्तराखंड द फादर ऑफ बीज बचाओ आंदोलन इज, उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है वंदना सिंह को, विजय जरधारी को, शमशेर सिंह बिष्ट को, समरपाल सिंह को। तो विजय जरधारी को टिहरी गढ़वाल में जलधार गांव के निवासी विजय जरधारी को बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने वर्ष 1986 में बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। बीज बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक बीजों का संरक्षण करना और कुछ निश्चित बीजों को बोकर व्यवसायीकरण करने का विरोध करना था। विजय जरधारी ने बारानाज तकनीक तथा जीरो बजट खेती को भी शुरुआत की थी। इन उत्तराखंड स्टेट प्लांट कल्टीवेटेड फॉर बायोडीजल इस, बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है सारगोसा पौधे की, जेट्रोफा पौधों की, रोडोडेंड्रॉन की या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बायोडीजल के लिए आपका जेट्रोफा पौधे की क्या की जाती है? जेट्रोफा पौधे की खेती की जाती है ना? बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में जेट्रोफा की खेती की जाती है। बायोडीजल जैविक गतिविधियों के द्वारा जैविक मूल पदार्थों के उपयोग से बनाया गया ईंधन है। जेट्रोफा का पौधा ऊसर, बंजर, शुष्क एवं अर्ध शुष्क, पथरीली किसी भी प्रकार की भूमि पर आसानी से उगाया जा सकता है। द अनइरिगेटेड फर्टाइल लैंड इज कॉल्ड इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि कहलाती है उपराऊ अब्बल, उपराऊ दोयम, तलाऊ अब्बल, तलाऊ दोयम। तो उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि को अपराऊ अब्बल कहलाती है। उत्तराखंड में कृषि भूमि निम्न प्रकार से पाई जाती है। उपराऊ भूमि या असिंचित भूमि ऊपरी भागों में मिलती है। इसे दो वर्गों में बांटा गया है, उपराऊ अब्बल और अपराऊ दोयम। उपराऊ अब्बल उपराऊ दोयम से 1.5 गुना अच्छी होती है। तलाऊ भूमि घाटी के तलों पर मिलती है जहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होती है। यह भूमि उपराऊ भूमि से 3 गुना अच्छी मानी जाती है। इजराव वनों के बीच या किनारे की अपरिपक्व पथरीली भूमि को इजरान कहते हैं। सर सिस्टम इन उत्तराखंड इज एसोसिएटेड विद, उत्तराखंड में सार पद्धति सम्मिलित है। मिक्स फार्मिंग से, इरिगेशन सिस्टम से, क्रॉप रोटेशन सिस्टम से या प्लांटेशन एग्रीकल्चर से, मिश्रित कृषि से, सिंचाई पद्धति से, फसल चक्र प्रणाली से या बागानी कृषि से। तो यह है फसल चक्र प्रणाली से। उत्तराखंड में सार पद्धति फसल चक्र प्रणाली से संबंधित है। Which of the following is not an agriculture apparatus in उत्तराखंड? निम्न में से कौन उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है? कुटला, हल, करबोजा, माया। ठीक है, तो करबोजा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है। करबोजा कृषि उपकरण नहीं, जबकि शेष तीनों कुटला, हल, माया कृषि के उपकरण है। करबोजा छोटा सा थैला है जिसका प्रयोग भेड़ तथा बकरियों की पीठ पर सामान लादने के लिए किया जाता था। उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत है बागवानी व पर्यटन, कृषि व पशुपालन, कृषि व व्यापार। तो ये आपका है कृषि व पशुपालन।
उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है? पर्यटन, उद्योग, कृषि, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या है? कृषि। उत्तराखंड में बहुसंख्यक जनता, लगभग 90% जनसंख्या की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है, लेकिन राज्य में कुल खेती योग्य क्षेत्र जो है मात्र 484 सौ 484 सॉरी 7,84,117 हेक्टेयर है, जो लगभग कुल क्षेत्रफल का 14.66% है। उत्तराखंड की कुल कृषि योग्य जो भूमि है, लगभग 90% भाग सामान्यतः शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वर्तमान में यह क्षेत्र 13% तक हो गया है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। उत्तरांचल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इस राज्य में 90% जनसंख्या कृषि पे निर्भर करती है। तो कौन सा एक सही है? ए और आर दोनों सही हैं। आर ए सही का स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों गलत हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है और जो पहला वाला कथन है वो दूसरे का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। उत्तरांचल राज्य के बहुसंख्यक जनसंख्या, लगभग 90% की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है, लेकिन राज्य का कुल खेती योग्य क्षेत्र मात्र 7,84,117 हेक्टेयर है, जो कुल क्षेत्रफल का मात्र 14% है। उत्तरांचल की कुल कृषि योग्य जो भूमि का लगभग 90% भाग सामान्यतः शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तरांचल राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां विषम है। पर्वतीय राज्य होने के कारण कृषि योग्य समतल भूमि का अभाव है तथा पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि का ढलान अधिक होने के कारण जल द्वारा मिट्टी का क्षरण अधिक होता है। अतः यह पहाड़ी ढालों पर कंटूर खेती की जाती है। ठीक है। जैव कृषि, ऑर्गेनिक और बायो फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य ऑर्गेनिक बायोस्टेट घोषित किया है? उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश। तो उत्तरांचल ने। ठीक है। उत्तरांचल में उगाई जाने वाली फसलों का महत्वपूर्ण समूह है धान, गन्ना, झिंगोरा, अरहर। धान, गेहूं, मड़वा और आलू। गेहूं, मड़वा, झिंगोरा और आलू। धान, गेहूं, अरहर और मसूर। तो यहाँ पे मड़वा, आलू बहुत ज्यादा होता है, इसके अलावा धान और गेहूं। ठीक है। तो उत्तरांचल में कुल कृषि भूमि के लगभग 33% भाग में क्या बोया जाता है? गेहूं। गेहूं यहाँ पे सबसे ज्यादा बोया जाता है। ठीक है। और उसके बाद उत्तरांचल में गेहूं के उत्पादन के जिले हैं देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल। धान मुख्यतः गर्म एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। उत्तराखंड में कुल कृषि भूमि का लगभग 21.6% जो भाग है वो चावल उगाया जाता है। प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर। मड़ुआ, उत्तरांचल में बोए गए क्षेत्र के लगभग 15.8% भाग जो है वो मड़ुआ उगाया जाता है। और मड़ुआ अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, बागेश्वर आदि हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? भाबर भाग में, तराई भाग में, शिवालिक भाग में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पाताल तोड़ जो कुएं पाए जाते हैं उत्तरांचल के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं और इन्हें पाताल तोड़ कुएं भी कहते हैं। कंकरीली और पथरीली मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को भाबर व महीन अवसादों वाली मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को तराई के नाम से जाना जाता है। भाबर क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से उधम सिंह नगर सम्मिलित है, जो एक संकरी पट्टी के रूप में है। इस क्षेत्र में पर्वतीय नदियों, नालों व स्रोतों का जल निम्न में से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का कौन सा ब्रांड उत्तरांचल से संबंधित है? आंचल, नंदन, पराग, अमूल। आंचल। ठीक है। उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र में कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान उपलब्ध कराया जाता है। व्यस्त पुरुष कर्मकारों से, बाल कर्मचारी से, महिला कर्मकारों से, या श्रमिकों द्वारा। तो महिला कर्मकारों द्वारा। उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है?
तो 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है। उत्तरांचल में कृषि भूमि नापने का पैमाना है मीटर व सेंटीमीटर, गज व फीट, बीघा व बिस्सा, नाली व मुट्ठी, तो नाली व मुट्ठी। ठीक है। उत्तरांचल में कृषि भूमि नापने का पैमाना नाली और मुट्ठी है। उत्तरांचल राज्य की 90% जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। उत्तरांचल में कृषि भूमि को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। खील भूमि, इस प्रकार की भूमि पर फसलों की अदला बदली द्वारा मंडुआ व कोदो, झंगोरा, चुआ आदि उपजाया जाता है। उपराऊ भूमि पर सोपान बनाकर बिना सिंचाई के ही फसल उगाई जाती है। तालाब भूमि पर सिंचाई द्वारा मुख्यतः धान उगाया जाता है। उत्तरांचल उत्तरांचल में कृषि योग्य भूमि लगभग 20%, 15%, 13% या 50%। उत्तरांचल राज्य का 71.05 भूभाग वन क्षेत्र है तथा करीब 28.95 भूभाग पर अन्य भूमि है, जिसके लिए खेती के लिए 12.75% भूमि ही है। ठीक है। तो कितनी भूमि है? 12.75%। एसी 12.75 में सारा तराई व भाबर का कृषि क्षेत्र शामिल है। सारे उत्तरांचल का लगभग 88% भूभाग पर्वतीय है। 12% भूभाग समतल है। गेहूं इस प्रदेश की प्रमुख फसल है। गन्ना यहाँ की तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। उत्तरांचल में लगभग 50% जोते और 0.5 हेक्टेयर के कम आकार होने के कारण उप सीमांत श्रेणी के अंतर्गत आती है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है देहरादून, ऋषिकेश, कालसी व हरिद्वार। ऋषिकेश में उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है गेहूं। गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिक मित्र है। यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल का संरक्षण का समुचित उपाय है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या। उत्तरांचल राज्य में लगभग 90% जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। उत्तरांचल राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां विषम होने के कारण कृषि क्षेत्र का विस्तार नहीं हो पाया। पर्वतीय राज्य होने के कारण कृषि योग्य समतल भूमि का अभाव है तथा पहाड़ी क्षेत्र में खेतों की ढलान अधिक होने के कारण जल द्वारा मिट्टी का क्षरण अधिक होता है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीनुमा कृषि या कंटूर की खेती की जाती है। कंटूर खेती में जल अवरोधित हो जाने पर मिट्टी के कटाव के संरक्षण के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने वाले पोषणीय तत्व भी सुरक्षित रह जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तराखंड की कुल जोत के अधिकांश भाग पर बोई जाती है? गन्ना, गेहूं, चावल, दालें। तो गेहूं। The share of जमींदार in the harvest crop in the टिहरी state was known as। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते हैं सावनी शेर, राहदारी, प्रभु सेवा, तिहाड़। तो इनको कहते थे हम तिहाड़। उत्तराखंड राज्य विकास बोर्ड स्थापित है देहरादून में, बागेश्वर में, अल्मोड़ा में। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो अल्मोड़ा में। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना फरवरी 2004 में अल्मोड़ा में की गई। वर्तमान में इसके मुख्यालय को अल्मोड़ा से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थानांतरित कर दिया गया। राज्य में प्रथम किस औषधि पौधे की खेती की गई? जिरेनियम, बालाडोना, कुटकी, पायरेथम। तो बेलाडोना की। बेलाडोना नामक औषधि पौधे की खेती उत्तराखंड में सर्वप्रथम की गई और ये जो हिमालय में 6 से 12,000 की ऊंचाई पर पाया जाता है। इस पौधे का संपूर्ण भाग जहरीला होता है। इसके कारण इसमें उपस्थित एट्रोपिन नामक एल्केलॉइड है। बेलाडोना औषधि का मुख्य प्रभाव स्नायु तंत्र पर पड़ता है। चमोली जिले का नौटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कागज, सीमेंट, ऑर्गेनिक चाय, वस्त्र। तो ऑर्गेनिक चाय के लिए। उत्तराखंड में किस प्रकार का रेशम उत्पादन होता है? मलबरी, टसर, मूंगा, सभी। तो यहाँ पे सभी प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला के संस्थापक थे सतीश चंद्र काला, सुंदरलाल बहुगुणा, नीलांबर जोशी या बोसी सेन। तो बोसी सेन थे। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है 20, 15, 13, 50। तो उत्तराखंड में भूमि जो है
कृषि योग्य भूमि का जो प्रतिशत है वो है 37,999। ठीक है, इसका सॉरी, भौगोलिक क्षेत्रफल इनमें से कोई नहीं है इसका आंसर। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है 59,926 किलोमीटर, और जिसका 37,999 वर्ग किलोमीटर, 63.41% जो है वन आच्छादित है। और वर्तमान में 6.98 लाख हेक्टेयर कृषि के अंतर्गत आते हैं, जो 11% ही मात्र है। ठीक है, तो इसका आयोग ने जो आंसर है वो 3 माना है। वैसे कृषि योग्य जो भूमि है वो 12.75% है। कितना है? 12.75%, यानी कि 13 के लगभग। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में 13 है, 13 सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की एक प्रमुख नकदी फसल है? फल, सब्जियां, गन्ना, तंबाकू। तो गन्ना। निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड के कुल जोत के अधिकांश भाग पे बोई जाती है? गेहूं। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद बल्लभ पंत की याद में नामकरण किया गया 70 में, 72 में, 65 में या 67 में? तो इसका नामकरण जो है किया गया था 72 में। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वर्तमान में उत्तराखंड के पंतनगर में है। यह भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम पे किया गया। वर्ष 1972 में इसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? टिहरी, देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड राज्य की सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा है? तो रुद्रप्रयाग। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जनपद से बीज बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था? टिहरी गढ़वाल से। उत्तराखंड में प्रथम डोरी संघ स्थापित किया गया था? देहरादून में, यूएस नगर में, हल्द्वानी में, हरिद्वार में। तो हल्द्वानी में। अब देखते हैं उत्तराखंड राज्य के प्रमुख बांध। ठीक है, तो देखिए, मानोरी बांध, पाला बांध कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में है। इचारी बांध, किसाऊ बांध कहाँ है? देहरादून में है। और टिहरी बांध, कोटेश्वर बांध कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में है। रामगंगा बांध जो है पौड़ी गढ़वाल में है ना। और धौलीगंगा बांध जो है पिथौरागढ़ में है। नैनीताल में देखिए जमरानी बांध और भीमताल बांध है। और उधम सिंह नगर में तुमारिया, नानक सागर, हरिपुरा, बौर, बैगुल और धौरा बांध। तो सबसे ज्यादा बांध कहाँ है यहाँ पे? उधम सिंह नगर में। ठीक है, चलिए इससे संबंधित क्वेश्चंस को देखते हैं और ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और पीजीटी के पेपर में बेस्ट करके आइए। सभी का सिलेक्शन हो, सभी अच्छा करके आए, यही आशा करते हैं हम। और ध्यान से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो किस नदी पे उत्स्यासु जल विद्युत परियोजना है? अलकनंदा, भागीरथी, काली या कोई नहीं? तो अलकनंदा नदी पे। उत्स्यासु जल परियोजना कहाँ है? अलकनंदा नदी पे है। और ये कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और इस बात से 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की संभावना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? छिबरो जल विद्युत परियोजना टोस नदी, मनेरी भाल जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी, ब्यासी जल विद्युत परियोजना पिंडर नदी या लखवाड़ जल विद्युत परियोजना यमुना नदी? तो कौन सा है आपका? ब्यासी जल विद्युत परियोजना पिंडर नदी। ठीक है, और इसमें 120 मेगावाट की इस परियोजना से उत्तराखंड में 353 मिलियन यूनिट बिजली की वार्षिक मिलेगी। टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ 1978 में, 1970 में, 1985 में और या 1959 में? तो 1978 एडी में। द हाइट ऑफ टिहरी डैम इज? टिहरी डैम की ऊंचाई है 240 मीटर, 260 मीटर, 235 मीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 207 मीटर। द कोटेश्वर डैम इज बीइंग बुल्ट ऑन विच रिवर? कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पे किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भागीरथी नदी पे। कहाँ किया जा रहा है? भागीरथी नदी पे
कोटेश्वर बाग भागीरथी नदी पर स्थित एक गुरुत्व बांध है जो टिहरी जिले में टिहरी बांध से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भागीरथी नदी हिमालय नदी की दो धाराओं में से एक धारा है। भागीरथी प्लस अलकनंदा इक्वल टू गंगा। ठीक है। माता टीला उद्देश्य परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? रिहंद नदी पे या महानदी पे, यमुना नदी पे या बेतवा नदी पे? तो ये है आपका बेतवा नदी पे, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उत्तरांचल में निर्माणाधीन टिहरी बांध है भागीरथी नदी पे, रामगंगा पे, भिलंगना पे या अलकनंदा पे? तो ये है आपकी भागीरथी नदी पे। टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1939 में शामिल हुआ। टिहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित किया गया। टिहरी बांध में भागीरथी नदी का निगल लिया है। विलय के पश्चात उस क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में बना दिया गया। तो ये सही है आपका। टिहरी बांध को भागीरथी नदी को टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी को क्या है, निगल गया है। ये सही नहीं है। टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड की टिहरी जिले में 261 मीटर की ऊंचाई वाला विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। इसका निर्माण 2006 में पूर्ण हुआ और इस बांध में 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन है। 2,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई और पेयजल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को उपलब्ध कराया जाता है। टिहरी बांध के निर्माण में से भूस्खलन जैसी पर्यावरणीय खतरा भी उत्पन्न हो गया है और ऐसे में वृक्षारोपण दीर्घकालीन समाधान साबित हो सकता है। पंचेश्वर मल्टीपर्पस परियोजना दो देशों के मध्य परियोजना है, जिनमें से एक भारत और दूसरा देश कौन सा है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो नेपाल। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है कोटली भेल जल विद्युत परियोजना, विष्णुप्रयाग जल टिहरी जल विद्युत परियोजना या मनेरीभाल जल विद्युत परियोजना। तो टिहरी जल विद्युत परियोजना। कोटेश्वर बांध किस नदी पे सर्वेक्षित है? भिलंगना, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी। तो यह है आपका भागीरथी पे। कालागढ़ बांध का निर्माण किया गया था भागीरथी नदी पे, रामगंगा नदी पे, कोशी नदी पे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भागीरथी नदी जो है रामगंगा नदी पे बनी गई है। सॉरी, कालागढ़ बांध जो है वो रामगंगा नदी पे बनाया गया है। नखवाड़ बांध नदी पर बना है आपकी यमुना नदी पे। पंच परि पंच पंचेश्वर बांध का निर्माण किन नदियों के संकर पर प्रस्तावित है? गंगा यमुना, गंगा और टूस, सरयू और कालियो या कोई नहीं? तो यह है आपका सरयू और काली पे। टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ था 2008 में, 2007 में, 2005 में, 2006 में। तो 2006 में। आसन बैराज का निर्माण किया गया था 1965 में, 1967 में, 1966 में। तो 1967 में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए, खटीमा जो है, खटीमा आपका शारदा नदी के किनारे है। ठीक है। आपका जो चीला है वो कहाँ है? गंगा नदी के किनारे। छिब्रू जो है वो क्या है? टोस नदी। और ढालीपुर जो है लास्ट आपका यमुना नदी। ठीक है। खटीमा शारदा नदी, चीला गंगा नदी, छिब्रू टोस नदी और ढालीपुर यमुना नदी। कोटेश्वर बांध कोटेश्वर बांध की विद्युत क्षमता उत्पादन कितनी है? तो कोटेश्वर बांध की विद्युत क्षमता उत्पादन जो है वो कितनी है? 400 मेगावाट। विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी में विकसित की गई है? गंगा, यमुना, साबरमती, अलकनंदा। तो ये हो जाएगी आपकी अलकनंदा में। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की रन अप द रिवर परिकल्पना पर आधारित अपने ढंग की पहली जल विद्युत परियोजना है? विष्णुप्रयाग परियोजना, इचारी परियोजना, टिहरी जल विद्युत परियोजना, धौलीगंगा विद्युत परियोजना। तो आपकी आ जाएगी टिहरी जल विद्युत परियोजना। कोटेश्वर बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो रामगंगा, अलकनंदा, भागीरथी और काली। तो भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर बना है? तो टिहरी बांध जो है भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पे बना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी, विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग, मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी, सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़। तो विष्णुप्रयाग परियोजना जो है वो चमोली की है, ना कि रुद्रप्रयाग की, तो यही आपका गलत हो जाएगा। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हरिद्वार, काशीपुर, देहरादून और रुड़की। तो रुड़की में। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है कोटली भेल, विष्णुप्रयाग, टिहरी जल विद्युत परियोजना या फिर मनेरी भाली। तो टिहरी जल विद्युत परियोजना। किसाऊ बांध नदी पर बना है? काली, टॉस, रामगंगा। तो टॉस नदी पर। हाइड्रो पावर संस्थान उत्तराखंड में स्थापित किया गया है? टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली। हाइड्रो पावर संस्थान टिहरी में स्थापित किया गया है। टिहरी बांध दुनिया के सबसे ऊंचे बांध में से एक है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसका निर्माण 1978 में शुरू हुआ और 2006 में बना। इसमें क्या करना है? इसमें सिंचाई नगरपालिका जल आपूर्ति के लिए जलाशय की रोकता है। इसके अतिरिक्त 1000 मेगावाट पंप भंडारण के लिए जल विद्युत के साथ साथ 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। कोटेश्वर डैम किस नदी पे है? ये भी भागीरथी नदी पे है। पंडित जवाहरलाल नेहरू में निम्न में से किस परियोजना का शिलान्यास किया था? यमुना वैली जल विद्युत परियोजना। निम्न में से नानक सागर बांध किस जनपद में स्थित है? ये आपके उधम सिंह नगर में है। किसाऊ बांध किस नदी पर है? तो किसाई बांध जो है वो टेउस नदी पे है। टिहरी हाइड्रोलैटिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 1988 में। उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजना लिमिटेड स्थापित हुआ है 12 फरवरी 2001 को अस्तित्व में आया था, लेकिन ऑप्शन में कुछ नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।